कैसे और क्यों पड़ा माँ दुर्गा का नाम चामुंडा? सुने माँ दुर्गा की कथा। प्रिय दोस्तों, जय माता दी, जय माँ दुर्गा। एक बार असुरों के स्वामी शुभ ने देवताओं को स्वर्गलोक से निकाल बाहर किया। उन्होंने दूर तक देवताओं का पीछा किया। देवता किसी प्रकार अपनी जान बचाकर हिमवत पर्वत पर पहुंचे और देवी दुर्गा की स्तुति करने लगे। हे देवी माँ, तुम सब प्रकार के मंगल की कारणीभूत हो। दुष्ट शुभ का नाश करके सबका कल्याण करो। उसी समय पार्वती गंगा में स्नान करने के लिए आई थी। उन्होंने देवताओं की करुण पुकार सुनी तो उन्होंने अपने शरीर से माता अंबिका को प्रकट किया। उनका मनोहारी रूप देखकर असुर सेनापति चंड और मुंड विस्मित हो उठे। बोले, यह नारी तो बहुत रूपवती है, चलो चलकर अपने राजा शुभ को बताते हैं। चंड और मुंड ने आकर शुंभ के सामने अंबिका के रूप का वर्णन किया तो शुभ ने कहा, यदि वह स्त्री इतनी ही रूपवती है तो मैं जरूर उसको वरण करूंगा। जाओ और उसे मेरे पास ले जाओ। चंड और मुंड तुरंत फिर से हिमवत पर्वत पर पहुंचे और मां अंबिका से बोले, हे सुंदरी, दैत्यराज शुभ, जो तीनों लोकों के स्वामी हैं और दोनों लोकों की संपदा जिनके अधिकार में है, वे तुमसे विवाह करना चाहते हैं। परंतु मैंने तो प्रतिज्ञा कर रखी है कि जो संग्राम में मुझे जीतकर मेरे गर्व को चूर करेगा, वही मेरा स्वामी होगा। माता अंबिका ने कहा, देवता भी जिन दैत्यराज के सामने नहीं टिक सके, उनसे तुम अकेली नारी युद्ध करना चाहती हो? तुम चुपचाप उनके पास चली जाओ। इसी में बुद्धिमानी है, चंड ने कहा। परंतु मैंने बहुत पहले और बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा तो कर ली थी, उसे मैं मिथ्या नहीं कर सकती, देवी ने शांत स्वर में कहा। चंड और मुंड दोनों भुनभुनाते हुए वहां से चले गए। शुभ के सम्मुख पहुंचकर जब उन्होंने मां अंबिका का संदेश सुनाया तो शुभ फड़क उठा। बोला, ठीक है, वह युद्ध चाहती है तो युद्ध ही होगा। शुभ ने अपने धूम्रलोचन नाम के सेनापति को बुलाकर आज्ञा दी, जाओ उस दुष्टा को पकड़कर ले जाओ। धूम्रलोचन अपनी विशाल सेना लेकर हिमवत पर्वत पर अंबिका के पास पहुंचा और बोला, सुंदरी, तुम अपनी इच्छा से मेरे स्वामी के पास नहीं चलोगी तो मैं बलपूर्वक तुम्हें ले जाऊंगा। अंबिका ने भयभीत होने का ढोंग किया। बोली, मैं तो अबला हूं, मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ लूंगी? तो फिर हमारे स्वामी के साथ विवाह कर लो, धूम्रलोचन ने कहा। अब क्या बताऊं तुम्हें, मैंने प्रतिज्ञा ही ऐसी कर ली है कि युद्ध किए बिना विवाह नहीं कर सकती, अंबिका बोली। तब धूम्रलोचन बिना कहे सुने देवी पर चढ़ दौड़ा। मां अंबिका ने बड़े घृणा भाव से सिर्फ हु का उच्चारण किया, जिससे धूम्रलोचन जलकर भस्म हो गया और उसकी जगह राख की ढेरी रह गई। यह देख दैत्य सेना भयभीत हो उठी और वहां से भागने लगी। लेकिन तभी भागती सेना को चंड और मुंड ने रोका। बोले, हमारे स्वामी ने आज्ञा दी है कि इस दुष्टा को पकड़ लाए। यह अकेली है और हम इतने हैं, फिर क्यों भागते हो? हम इसे घेर कर अभी पकड़ लेंगे। दैत्य हिम्मत कर अंबिका की ओर बढ़े, जो अब सिंह पर सवार हो गई थी। उनकी भ्रिकुटी तन गई। तब उनके मस्तिष्क से प्रकट हुई मां काली। काली दैत्यों पर टूट पड़ी। उन्होंने एक हाथ से एक हाथी उठाकर दैत्यों पर फेंका। अनेक असुर उस हाथी के नीचे दबकर मर गए। यह देख चंड क्रोध में भरकर काली की ओर झपटा। ठहर तो दुष्टा, मैं तुझे अभी मारकर चील कौ को खिलाता हूं। काली ने उसके केश पकड़े और उसका सिर काट डाला। यह देख मुंड को बड़ा गुस्सा आया। वह पूरे वेग से काली पर झपटा, किंतु उसका भी वही हाल हुआ जो चंड का हुआ था। माता काली ने उसकी गर्दन भी काट फेंकी। तब मां अंबिका ने काली से कहा, तुमने चंड और मुंड का नाश कर संसार को दैत्यों के भय से मुक्त किया, अतः भविष्य में चामुंडा के नाम से भी तुम्हारी ख्याति फैलेगी।